तो ये मांगे लिखी हुई हैं, ये किन्नर समाज की या पूरे समाज की पर्सनल मांगे तो है नहीं। ये तो एक हमारी गाय माता है, उसकी सुरक्षा के लिए ही हम सारा काम कर रहे हैं। माता जो हमारी माता कहलाती है, उसकी रक्षा के लिए जिससे जितना हो सके कर सके, उनके खान पीन पे, उनकी देखभाल पे, उनके रहन सहन पे, उनके चारों पे जितना कुछ हो सके सरकार, तमाम जनता अपने दो पैर आगे बढ़ाए, उनकी रक्षा के लिए आगे से आगे आए। गाय माता को राष्ट्र माता, राज्य माता का दर्जा दिलाना है और हमने भारत में सैकड़ों ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। इस वक्त हम जयपुर के शहीद स्मारक में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बजरंग सेना द्वारा आज गौ रक्षा हेतु 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक आमरण अनशन किया जा रहा है। साथ ही इस अनशन का समर्थन मिला है किन्नर समाज की ओर से। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या आखिर ज़रूरत पड़ी कि यह आमरण अनशन इन्हें करना पड़ रहा है, उसको लेकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मुद्दा कहाँ है। थोड़ा सा प्लीज़ देखिए, आप देख सकते हैं कि 10 सूत्रीय मांगे जो है यहाँ पर मैम लिखी हुई है पीछे बजरंग सेना के तत्वाधान में, और आप जो है समर्थन भी किन्नर समाज की ओर से मिला है। क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो ये 10 मांगे जो लिखी हुई हैं, ये सरकार तक जानी चाहिए और हमारी मांगों के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। हम कुछ भी जो ये मांगे लिखी हुई हैं, ये किन्नर समाज की या पूरे समाज की पर्सनल मांगे तो है नहीं। ये तो एक हमारी गाय माता है, उसकी सुरक्षा के लिए ही हम सारा काम कर रहे हैं और ये बात को हमें जहाँ तक ले जानी पड़ेगी, आगे से आगे हम सारा समाज, हम सब एक हैं। ये जितने भी बैठे हैं इनके साथ में पूरा किन्नर समाज भी है। हम आगे से आगे इस बात को लेके जाएंगे और सरकार को हमारी ये बात माननी पड़ेगी। आमरण अनशन आज आपके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कब से बैठे हैं और क्या रणनीति आपकी इसको लेकर? हमारी रणनीति तो यही है ना, बस हम सरकार तक हमारी मांगे पहुंचनी चाहिए। हमें 10 दिन क्या 10 महीने भी यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम सब बैठेंगे। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक से गौ रक्षा को लेकर आपको मुद्दा उठाना पड़ रहा है? अचानक से नहीं है ये सब कुछ, ये बहुत समय से चली आ रही है और पूरा हमारा हिंदू समाज, पूरा सर्व समाज ये चाहता है कि हमारी जो गौ माता है, जिनको हम माता मानते हैं, उनकी रक्षा होनी ही चाहिए। क्योंकि सड़कों पर पन्नियाँ खा लेना, फिर उससे बीमार होना और उनकी मृत्यु हो जाना, ये अपमानजनक है। ये हमारी माता का अपमान है, जिसे हम गाय माता नाम से पूजते हैं, उनका अपमान है। तो ये आज से नहीं है, इन चीज़ों के लिए शुरू से लड़ाई हो रही है, काफ़ी समय से लड़ाई कर रहा है हमारा हिंदू समाज। इसके लिए आगे से आगे लड़ाई लड़ रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और समाज में उसका एक प्रतिष्ठित सम्मान और स्थान होना चाहिए, ताकि हमारे जो हम जिसे पूजते हैं वो गौ माता ही नहीं है, वो हमारे लिए भगवान तुल्य है। क्योंकि भगवान जब उसकी पूजा करे तो हम तो इंसान है, तो हमारे लिए वो भगवान तुल्य, और हमारे लिए ये हम जानते हैं कि आज बेशक वो हमारे लिए धरती हुए पशु के रूप में है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं और उनका रक्षा होना जरूरी है। ये जो 10 सूत्रीय मांगों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ हम पीछे देख पा रहे हैं कि अभ्यारण्य की बात की गई है कि गौ रक्षा के लिए अभ्यारण्य बनाए जाए। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या असर पड़ेगा उससे? ये बोलेंगे। हाँ, बताइए। मेरा नाम सिमरन है, मनोहरपुर शाहपुरा से। जी, मेरा तो यही कहना है, जो भी हमारे किन्नर समाज के अंदर जो भी गायों को लेके जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो भी हमारे समाज जो सेवा कर रहा है गायों के लिए, मेरा तो सबसे यही कहना है, आगे से आगे होके सब सेवा करें। अभ्यारण्य की बात की थी, वो सवाल अभी भी मेरा कायम है, उससे क्या असर पड़ेगा? थोड़ा सा वो परेशानी आप समझाना चाहेंगे? जी, जो अभ्यारण्य बनाने की बात की, पीछे आपने पूरी क्या नाम है मैम? पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं? भाई खरबूजा मंडी, मुन्नी भाई की पोती चेलो। आज ये 10 सूत्रीय मांगे गौ रक्षा के लिए की गई है, इसको लेकर क्या कहें? जिसके लिए यही है कि हम जिस मकसद से यहाँ एकत्रित हुए, हमारा पूरा किन्नर समाज, हमारे बजरंग दल, शिवसेना वालों ने जो हमें आमंत्रित किया है, इस चीज़ पे सरकार की दृष्टि पड़े। गौ रक्षा के लिए जो अभियान चलाया गया है, तो हमारी गौ माता जो हमारी माता कहलाती है, उसकी रक्षा के लिए जिससे जितना हो सके कर सके, उनके खान पीन पे, उनकी देखभाल पे, उनके रहन सहन पे, उनके चारों पे जितना कुछ हो सके सरकार, तमाम जनता अपने दो पैर आगे बढ़ाए, उनकी रक्षा के लिए आगे से आगे आए। हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश का सम्मान है गौ माता, तो हम उनकी रक्षा हेतु यहाँ पे सब उपस्थित हैं।
यहाँ पे जो हवा महल विधायक हैं श्री बाल मुकुंद आचार्य, उनकी तस्वीर लगाई है, उनकी तरफ से क्या कुछ समर्थन मिला है? जी, उनके समर्थन के बारे में तो आपको ये भाई साहब बता सकते हैं। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, यहाँ पे आपने तस्वीर लगाई हुई है, बाकायदा जाहिर सी बात है समर्थन किसी तरह का होगा। अभी तक क्या जवाब आया उनकी तरफ से? विधायक जी हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय संरक्षक है और हमने धरने से पहले हमारे संरक्षक जी से बात चर्चा करी थी। उन्होंने कहा आप लगाइए। उन्होंने हमारे संरक्षक जी ने भी विधानसभा में अभी गाय माता पे प्रश्न उठाया है और सरकार से पुरजोर उन्होंने अपील करी है कि गाय माता के लिए सरकार बहुत जल्दी कुछ ऐसा करे, क्योंकि सर्व हिंदू समाज की मांग है, हर सनातनी की मांग है। तो उस पर हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी ने विधानसभा में बहुत जबरदस्त मुद्दे को उठाया है और हमने उनसे जब चर्चा करी, उन्होंने कहा आप लगाइए, हमारा समर्थन आपके। आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल आश्वासन दिया है। अच्छा, आमरण अनशन यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से किया जा रहा है? आमरण अनशन हमारे जो बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश कुमार शर्मा जी, वो सुबह उन्होंने 11 बजे से जल और अन्न त्याग दिया। अब जब तक सरकार हमारी बातचीत नहीं मानती तब तक जल का वो त्याग करेंगे और सरकार को माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर मांग नहीं है, ये सर्व हिंदू समाज, हमारे सनातनी भाइयों की, किन्नर समाज की, हर समुदाय की विशेष मांग है कि गाय माता पे सरकार जल्द से जल्द एक कानून लेके आए, उसमें राज्य माता और उसके साथ साथ जो 10 सूत्रीय मांगे उस पर सरकार विचार करे और उसके कानून लेके आए। तो यहाँ जितने लोग मौजूद है, किसी ने भी, सब आमरण अनशन पे है, किसी ने पानी है? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आमरण अनशन पे हैं और हमारे प्रदेश प्रभारी दीपक कुमार जी चौधरी, ये दोनों आमरण अनशन पे हैं। ये अन्न और जल का इन्होंने त्याग कर रखा है। आगे की क्या रणनीति है? यदि सरकार हमारी बात मान लेती है, हमको आश्वासन देती है, तो हम धरना समाप्त कर देंगे, नहीं तो धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। इससे पहले भी आपको पता होगा विधानसभा शुरू हो चुकी है, उस दौरान भी गौरक्षा को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था। विधायक जो है वो आपस में भिड़ते नजर आए थे। विपक्ष द्वारा भी जो है ये मुद्दा गौरक्षा का उठाया गया था। आपने देखा होगा प्रताप सिंह खाचरियावास, वो भी एक हनुमान चालीसा पाठ के लिए निकले थे गौरक्षा को लेकर। उसके बारे में क्या कहें? देखो, वो मुद्दा मेरे को पूरी तरह से फेक मुद्दा है। फेक मुद्दा है। फेक मुद्दा कैसे? हम भी गोरक्षा करते हैं। मैंने मेरे विश्वसनीय लोगों से मालूम किया तो वो एक गाय की डम्मी थी। डमी थी? हाँ, ओरिजिनल गाय थी नहीं वो, जिसको तबड़ा इन्होंने अगर गाय की ओरिजिनल गाय थी तो लेके आओ उसको, आप डम्मी लेके घूम रहे हो। वीडियो बड़ा वायरल था। वो वीडियो वही ओरिजिनल गाय माता नहीं थी, फेक वीडियो था वो। और ये आप कैसे अश्योर कर सकते हैं कि फेक वीडियो? जिस क्षेत्र में वो घटना हुई वहाँ हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। किसी से बात हुई? अगर वो रियल मुद्दा होता तो हमारा संगठन पहले आता उस मुद्दे में, क्योंकि हमारा तो मेन उद्देश्य गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना है और हमने भारत में सैकड़ों ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को। तो अगर रियल मुद्दा होता तो हम उस मुद्दे पे जरूर शामिल होते और उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने उठाते। मतलब वहाँ के जो आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोग आपके जानने वाले थे, उनसे बातचीत हुई आपकी जिस जगह वो घटना हुई? हाँ, बिल्कुल, वो सम्मिलित नहीं हुए। मतलब हमारा मेन टारगेट है गाय माता राष्ट्रमाता राजमाता बने, लेकिन जब हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता उस आंदोलन में शामिल नहीं है और जब हमने उनसे चर्चा करी तो उनको पूरी तरह से फेक मुद्दा लगा। और यदि इतने ही वो गाय माता के भक्त थे, जब कांग्रेस सरकार थी, जब वो क्या प्रताप सिंह खाचरियावास सो रहे थे? कांग्रेस सरकार थी तब प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री थे, तब उनको गाय माता की याद नहीं आई। तब तो सरकार उनकी थी, गाय माता को राज्य माता का दर्जा दे देते। तो फेक मुद्दा बता रहे हैं आप कि सीधा फेक मुद्दा? हाँ, थी जो बिल्कुल। तो अभी रणनीति है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी आप डटे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम पूर्ण रूप से यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे फिर सरकार मतलब प्रशासन से हमको आमने सामने क्यों ना होना पड़े। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं विजय शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव बजरंग सेना। देखिए, ये कुछ मुद्दा है जो यहाँ गौरक्षा को लेकर जो बजरंग सेना है और किन्नर समाज है वो एक साथ आ चुके हैं और 10 सूत्रीय इनकी मांग है, जिसमें जाहिर तौर से अगर बात करेंगे तो गौरक्षा के लिए 10 मांगों की बात की गई है, जिसमें संरक्षण देना और जो लोग भी तस्करी, गौ तस्करी या ऐसी कुछ हरकत करते हैं उनको सज़ा देना, उसको लेकर आज यहाँ पर ये आमरण अनशन कर रहे हैं। साथ ही तमाम जो ऐसी बातें थी जिन चीज़ों का इन्होंने खंडन करते हुए नजर आए हैं, जो भी मुद्दा विधानसभा में बड़ा गरमाया था उसको लेकर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।